हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ न्यू ऑन गोइंग चाइनीज़ ड्रामा जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मुझे बहुत सारे सजेशन भी मिले थे और इसमें से एक था फेसलेस लव, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। मैं बहुत ही जल्दी चूज़ हस्बैंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अफेयर और ड्रामा क्वीन, वो भी एक मिनी ड्रामा है। और मैं इस ड्रामे के बारे में बता देती हूँ जिसमें हमारा एक मेन लीड होता है जो कि एक गेम के अंदर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे कुछ लेवल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं रियल वर्ल्ड में आने के लिए। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। आई होप सो आपको पसंद आए। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो एक जगह बेहोश होता है और उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान को उठा उठा के जा रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन लीड जो है वो होम पेज पे पहुंच जाता है और खुद को यहाँ पे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और तभी उसके सामने सिस्टम की प्रोग्रामर आती है जो कि उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने आई हूँ। और वो उसे बताती है कि वो एक्चुअली में गेम के अंदर है और एक ब्लैक रोड का हेड है और वो जब गेम में आ चुका है तो उसे गेम कंप्लीट करना ही होगा। और इन सब चीज़ों को देखकर हमारा जो मेन लीड है वो बिल्कुल शौक हुआ पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और मना कर देता है कि मैं गेम नहीं खेलूंगा। और हमारा प्रोग्राम कहता है कि अगर वो गेम नहीं खेलेगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसे उसका फर्स्ट मिशन बताती है जिसमें उसे गैरेज से जा रहे हुए कुछ लोगों से लड़ना है और अपने फ्रेंड्स को बनाना है। लेकिन ये सुनकर तो हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे बाहर जाना है और तुम कितनी ज़्यादा बुरी लड़की हो। और अपने बारे में प्रोग्राम जब ऐसा सुनती है कि वो बहुत बुरी लड़की है तो उसमें अलर्ट आने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हमारे मेन लीड को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जिसके बाद वो वापस से उसी जगह अपने गेम में आ जाता है जहाँ पे जो लोग चीज़ों को उठा उठा के जा रहे थे उनसे वो बात करने का ट्राई करता है। लेकिन उसे देखते ही वो सभी लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा मेन लीड चिल्ला के बोलता है अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने तो देते। और आगे जाके वो गेम में क्या करने वाला है वो ये सोच के बैठ जाता है। तभी उसके कंधे पे एक इंसान हाथ रखता है जो कि एक अंकल होते हैं जिसके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया तो जाता है पर मुझे कुछ समझ नहीं आता बिकॉज सब चाइनीज़ में होता है। लेकिन बस इतना पता चलता है कि इस अंकल का नाम अंकल शू है जो उससे कहते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरिड थे उसके लिए क्योंकि वो पिछले एक महीने से कोमा में था। और ये सुनने के बाद हमारा मेन लीड कहता है कि अच्छा वो आप आ गए, चलो चलते हैं और अपने ब्रदर को वापस लाते हैं साथ में। और ये सुनने के बाद जो अंकल है वो कहता है मुझे बस यहाँ से अपना बैग लेना है और वो बैग को लेकर बाहर आ जाते हैं जिसके पीछे हमारा मेन लीड भी आता है और वो उससे कहता है कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। जिस पे अंकल कहता है कि तुम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जिन लोगों से फाइट करने की बात कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो हमारा मेन लीड है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ और कोशिश करना चाहता हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ और अगर मैं फेल हो गया तो मैं वापस ट्राई करूँगा। और तभी उसे स्क्रीन पे दिखाई देता है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेपन आ रहा है और वो अंकल शू के कपड़ों में वेपन को ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ पर अंकल शू की बेटी आती है जिसके बारे में भी बताया जाता है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। और उसी के हाथ में वेपन होता है जिसका नाम होता है एक्सी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे तो इतनी अच्छी तरह से मूविंग करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और सिर्फ हमारे मेन लीड के लिए होता है जिसे देख कर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब चलो हमें फाइट करना है और तुम आज के बाद मुझे मास्टर कहोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग कैरेज में बैठ के जा रहे होते हैं और हमारा मेन लीड और अंकल शू जो है वो उसी कैरेज को देख रहे होते हैं। आई थिंक इन्हें उनमें से कुछ चुराना है और उनसे फाइट करके उसे लेना है। अंकल शू उन्हें देख रहे होते हैं और अंकल शू कहते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हमें जाना चाहिए क्या। लेकिन हमारा मेन लीड उन्हें लेके सामने आ ही जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है इन गार्ड्स को जो कहता है कि हमें इस टाइम पे केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे भी होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन गार्ड है वो कहता है कि चैंग हाई के होते हुए प्रिंसेस को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वैसे भी हमारे पास कितने सारे सोल्जर्स हैं, यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी हमारा मेन लीड और अंकल शू वो दोनों सामने आके खड़े हो जाते हैं और इनके फ्लैग को देखते हैं जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और हमारा मेन लीड टाई विला का हेड है ब्लैक रॉक में। जिसके बाद हमारा मेन लीड सीधा बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ पे फाइट के लिए आया हूँ। जिस पर अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो, हम तो यहाँ बस लकड़ियाँ काटने आए थे, जा रहे हैं हम। लेकिन हमारा मेन लीड तो यहाँ फाइट करने आया था जो सीधा कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ फाइट करने आया था और फाइट करके ही जाऊँगा। इसके बाद गार्ड सोल्जर्स को आगे करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 20 गार्ड्स हैं और तुम सिर्फ 2 हो, तुम इनसे जीत पाओगे। लेकिन तभी हमारा मेन लीड जो है वो अपना एक्स वेपन यूज़ करता है जिससे एक ही बार में 10 लोग खत्म। जिसके बाद वो सेकंड टाइम भी वेपन को यूज़ कर लेता है और बाकी के 10 लोग भी खत्म। जिसके बाद वो थर्ड टाइम यूज़ करने वाला होता है अपने एक्स वेपन को, लेकिन उसके सामने अलर्ट आता है और बताया जाता है कि उसका एक्स वेपन सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम यूज़ हो सकता है, वो भी चार्ज होने के बाद। और उसने ऑलरेडी 3 बार अपने एक्स वेपन को यूज़ कर लिया, एक बार तो सिर्फ ट्राई करने में और 2 बार 10 सोल्जर्स को खत्म करने में। जिसे देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड है वो खुद ही कह जाता है कि तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें मनी चाहिए ना, मैं तुम्हें मनी दे रहा हूँ। जिसके बाद हमारा मेन लीड मनी लेके यहाँ से जाने वाला होता है लेकिन अंकल शू आकर अपनी फालतूगिरी करने लग जाते हैं कि हमें और पैसे चाहिए। जिसे सुनकर तो हमारा मेन लीड ही भाग जाता है क्योंकि उसका वेपन तो यूज़ होने से रहा। और ये दोनों गार्ड जो है वो अंकल शू के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड भाग रहा होता है, उसके सामने प्रोग्राम आता है जो उससे कहता है कि वेलकम टू माई वर्ल्ड। और हमारा मेन लीड कहता है भाड़ में गया तुम्हारा वर्ल्ड, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और प्रोग्राम बताता है कि तुम्हारे पास कुछ कार्ड्स हैं जिससे तुम न्यू कैरेक्टर को बुला सकते हो, क्या तुम ट्राई करोगे। जिसके लिए मेन लीड हाँ कर देता है। और एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्विंग मैन।
जो एक ही बार में बहुत इजीली तरीके से सारे सोल्जर्स को हरा देता है और सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं। हमें इसके बारे में भी बताया जाता है पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद अंकल शू आकर उसके सामने बोलने लग जाते हैं कि शुक्र मनाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आप इसकी वजह से जीत गए हो। तभी हमें कैरस को दिखाया जाता है जिसके अंदर प्रिंसेस बैठी होती है जिसे मिस सू कहते हैं, और हमारा मेन लीड उसे अपने साथ टोड विला में ले आता है, जहाँ पे प्रिंसेस जो है वो बहुत ही अच्छे से शर्माते हुए उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी अच्छी केयर करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा, तुम बहुत अच्छी फाइट करते हो। लेकिन एक्चुअली में तो ये हमारा मेन लीड जो है वो सपना देख रहा था, एंड आई थिंक वो प्रिंसेस ही हमारी फीमेल लीड है। और तभी वहाँ पे प्रोग्राम आती है जो कि आते ही हमारे मेन लीड को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम कितना ज़्यादा बुरा सोच सकते हो, अपने माइंड को थोड़ा ठिकाने पे लाओ और गेम पे ध्यान दो। और उसे अगला लेवल बताती है जिसमें मिस सू इंग, यानी हमारी प्रिंसेस का नाम सू इंग है, जिसे उसमें गुडविल लेकर 30 पॉइंट्स कमाने हैं, यानी कि एक तरह से प्रिंसेस की नज़र में अच्छा बनना है। जिसे सुनकर मिनलेट कहता है कि ये कितने ज़्यादा रैंक है, मैं इसे कैसे करूँगा। तभी वहाँ पे लिंग आती है, इस लड़की का नाम लिंग है, जो उसे बताती है कि शूइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और यहाँ से जाना चाहती है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन लीड यिंग के कमरे में जाता है जिसका गुस्से का टेम्परेचर 0 होता है, लेकिन हमारे मेन लीड को देखते ही उसका टेम्पर बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद यिंग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन हमारा मेन लीड इसके लिए मना करता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, जिसे सुनकर यिंग कहती है कि इसका मतलब कि तुम मुझे चाहते हो या फिर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो। मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम सिर्फ एक रॉबर हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान भी हो। और ये सब बोलते हुए उसका टेम्परेचर हाई हो रहा होता है, जिसे देख के हमारा मेन लीड तो सीधा बाहर ही आ जाता है और कहता है कि इसकी नज़रों में अच्छा बनना था, पर मैं तो और ज़्यादा बुरा बनता जा रहा हूँ। उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी फीमेल लीड यानी कि यिंग है वो उसके गले पर नाइफ रख देती है और कहती है कि बाहर निकल जाओ। और बाहर ही अंकल शू होता है जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और कहता है मास्टर, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास एक प्लान है जिससे आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो। और उसे बताता है कि एक काम करते हैं, हम किसी को उसके पास भेजते हैं जो उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा और आप उसे बचाकर अच्छे बन जाना। और हमारे मेन लीड के पास कोई और चारा नहीं होता और उसे ये बात माननी पड़ती है, एंड बदतमीजी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि अंकल शू ही जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन मैन आ जाता है, जिसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कोई इंसान किसी लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा है। जिसके बाद क्वीन मैन जो है वो अंकल शू की क्या धुलाई करता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो यिंग देख रही होती है अपनी विंडो से। और हमें विंडो के बाहर ही हमारा मेन लीड दिखता है जो कि स्कॉट के साथ तैयार होता है ताकि वो चिल्लाएगी और वो वहाँ पे जाए उसे बचाने के लिए। लेकिन ये सब देखने के बाद तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे मेन लीड का प्लान फेल हो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग जो है वो मून को देख रही होती है और एक पोएम बोलती है, और वहीं थोड़ी दूर पे हमारा मेन लीड होता है जो कि उस पोएम को कंप्लीट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी पोएम आती है। लेकिन उसे देखकर तो यिंग सीधा अपना विंडो ही बंद कर लेती है, और ये देख के तो हमारा मेन लीड शॉक होता है। और उसके पास अंकल शू आते हैं जो उसके जले पे नमक छिड़क रहे होते हैं और काफ़ी देर बोलने के बाद कहते हैं कि मेरे पास एक और प्लान है। और तभी हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पे अंकल शू के बारे में लिखा होता है, और उसे पढ़ने के बाद हमारा मेन लीड कहता है कि अंकल शू कितने ज़्यादा यूजलेस मैन है। जिसके बाद हमें कमरे में यिंग को दिखाया जाता है जो उसकी पोएम को याद कर रही होती है, और उसने उसे एक्सप्लेन किया था कि वो हमेशा से रॉबरी नहीं करता था, उसे बस किसी वजह से यहाँ पे रहना पड़ रहा है और रॉबरी करनी पड़ रही है। और ये सब सोचते हुए उसका टेम्पर थोड़ा कम हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सर्वेंट आता है हमारे मेन लीड के पास और बताता है कि बहुत सारे गार्ड और सोल्जर्स आ रहे हैं हम पे अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अंकल शू और किंग मैन जो है वो जाते हैं ये देखने कि आखिर कितने सोल्जर्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोग्राम आती है और कहती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं भी देख लूँ ना। और उसमें दिखाया जाता है 1000 सोल्जर्स हैं, जिसे सुनकर अंकल शू और किंग मैन तो उन्हें शॉक हो जाते हैं। और प्रोग्राम बताती है कि उसे अपनी टोड विली को 10 बार प्रोटेक्ट करना है, अगर वो इसमें फेल हो गया तो वो मर जाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन लीड शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे सोल्यूशन दो, मैं क्या करूँ। और वो ऐसे ऊपर करके बात कर रहा होता है, जिसे देखकर अंकल शू और किंग मैन समझते हैं कि ये पागल हो गया है। लेकिन तभी हमें थोड़ी दूर पे दिखाया जाता है उस गार्ड को जो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसका नाम लिन है, और वो यहाँ पर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि किंग मैन ने उसे उठाकर फेंक दिया था। जिसके बाद हमारा मेन लीड उसे देखते हुए कुछ सोचता है और एक प्लान बनाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंग को वो लोग अपने विलेज में ले आते हैं और रस्सियों से बांध के रखते हैं। जिसके बाद वो उसकी रस्सी को खोल देते हैं और वो तो इसी चीज़ से डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से वो तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे इस तरह कोई बांध के रखता तो फिर मैं तो उसे मार ही डालता। और ये सुनने के बाद लिन उसके पास जाता है और उसके फाइट के लिए चैलेंज करता है और क्वीन मैन उसे फिर से बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो फिर से उसे होश में लेके आते हैं, उसे बहुत सारी चीजें बोल कर भड़का देते हैं और वो फिर से उन लोगों को चैलेंज करता है और फिर से क्वीन मैन उसे हरा देता है। और ऐसे कर करके ही वो 10 टाइम्स अपने ब्लैक रोड के सिटी के पर्सन को हरा कर जीत जाते हैं। और ये जिसके बाद ये यहाँ पे दिखाया जाता है कि 1000 सोल्जर्स जो है वो विलेज में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी उनके पास गार्ड आता है जो कहता है कि अभी योहाइनस ने सारे सोल्जर्स को वापस बुलाया है सिटी में। जिसके बाद हमें योहाइनस का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आके उससे पूछता है कि आखिर वो 1000 सोल्जर्स को भेजने के बाद वापस क्यों बुला लिया। और हिज हाइनेस कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था। उनका वो इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाले होते हैं जिससे वो 1000 सोल्जर्स के साथ जाएंगे
और 1000 सोल्जर्स को एक साथ ले जाने से वो उस लड़की को इम्प्रेस कर पाएंगे जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं, और इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेते हैं। और हमें साथ में ये भी पता चलता है कि योहानस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठगी किस्म के इंसान है, जिसे सुनकर उस सर्वेंट का दिमाग खराब हो जाता है। और उस पर योहानस कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 200 सोल्जर्स वहाँ पे भेज दिए हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद हमें बेचारे लिन को दिखाया जाता है, जिसको 10 बार चैलेंज करने के बाद किंगमैन से हारना पड़ता है और वो सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आता है, क्योंकि वो इतनी बार हार कर खुद को जिंदा नहीं रखना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आता है, जो उसे कहता है कि तुम इस वजह से नहीं फेल हुए हो क्योंकि तुम फेल होना चाहते थे, तुम अच्छे से फाइट नहीं करते, मैं तुम्हें टीच करूँगा, तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और उसे सुसाइड करने से भी मना करते हैं। और थोड़ा बहुत सोचने के बाद लिन जो है वो हमारे मेन लीड के साथ हो जाता है। और तभी वहाँ पे प्रोग्रामर आती है, जो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है कि इसने अपने विलेज को भी बचा लिया और हिडन टास्क को भी कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद हमें हमारे मेन लीड लिन, क्वीन मैन और अंकल शू को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोग्रामर आती है, जो कि एक स्टोन के ऊपर बैठी होती है और उसके न्यू मिशन के बारे में बताती है। और उसे देखकर हमारा मेन लीड भी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और प्रोग्राम बताती है मेन लीड को कि उसके पास फिर से अटैक होने वाला है 200 सोल्जर्स के साथ। और इसको सुनकर वो फिर से हैरान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। और यहाँ पर लिन और क्वीन मैन दोनों ही मेन लीड को देखकर ऐसा रिएक्शन दे रहे होते हैं जैसे कि ये पागल हो गया है, क्योंकि प्रोग्रामर उन्हें तो नहीं पर सिर्फ हमारे मेन हीरो को दिख रही थी और उन्हें लग रहा था जैसे ये स्टोन से बात कर रहा है। और प्रोग्रामर बताती है कि उसे आप खुद से फाइट करनी है और उसके पास सिर्फ 1 डे है प्रिपेयर करने के लिए, तो उसे जो करना है वो जाके कर सकता है। जिसके बाद वो गायब हो जाती है और मेन लीड सोचने लग जाता है कि ये फिर से क्यों अटैक करने आ गए, और ऊपर से कहा है कि मुझे खुद से ही सब कुछ प्रिपेयर करना है। जिसके थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो मेन लीड है वो एक फॉरेस्ट में आया होता है और वहाँ पर आसपास के विलेज के भी हेड को बुलाया होता है उसने, ताकि वो उन्हें अपने साथ मिलाकर रॉक सिटी से फाइट कर सके। और उन्हें समझाता है कि अगर रॉक सिटी ने हमारे विलेज पर हमला किया तो उनके साथ 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 तुम्हारे विलेज भी खतरे में आ सकते हैं। लेकिन उल्टा ये सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विलेज अभी खतरे में है तो तुम्हें हमारी याद आ रही है, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारे विलेज के साथ जुड़ जाओ तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। और उसे सीधे सीधे सभी लोग मना कर देते हैं। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन लीड जो है वो दूसरी साइड देखकर उसे काफ़ी अच्छा खासा भाषण देता है और उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और एक और चांस देता है। लेकिन अंकल सू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बॉस, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब पहले ही जा चुके हैं। और जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ये सब वापस अपनी जगह पे आके सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर से अंकल शू बकवास करने लग जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 डे है और उसमें भी हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए और ना ही हम कर सकते हैं। और ये बात सुनकर क्वीन मैन जो है वो उन्हें दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं आपके साथ हूँ और मैं मर के भी उस बैटल में आपका साथ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे अंकल शू की आवाज़ आती है, जो गिरे पड़े हुए होते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक हिडन जगह मिली है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उन 200 सोल्जर्स का, जो कि टोंगविला में आ रहे होते हैं फाइट के लिए। और उनके साथ उनका एक जर्नल और 2 हेड सोल्जर होते हैं, जिन्हें जाते हुए अंकल शू मिलते हैं म्यूजिक प्ले करते हुए। ये सब लोग यहीं रुक जाते हैं इनकी कोई चाल समझ के और उनकी म्यूजिक को सुनने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने एक प्लान बनाया होता है जिससे वो कुछ प्रिपेयर करेंगे और एक पर्सन को आर्मीज को स्टॉप करने जाना था, जिसके लिए लिंग और क्वीन मैन दोनों ही तैयार होते हैं और अंकल मना कर देते हैं। और हमारा मेन लीड अंकल को ही सबसे पहले भेज देता है और उन्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि हाथ काँप रहे होते हैं। और साथ में दिखाया जाता है कि वो डर से कहीं भाग ना जाए, इसीलिए उसे चेन से बांध दिया होता है और इसी वजह से अंकल को ना चाहते हुए भी म्यूजिक प्ले करना पड़ रहा होता है। और काफ़ी देर ऐसे ही चलने के बाद जनरल और बाकी सारे सोल्जर्स जो है वो इस म्यूजिक को एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन तभी बीच बीच में अंकल की अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें वो अपनी चेन को छुड़ाने का ट्राई कर रहे होते हैं, जिससे सोल्जर को पता चल जाता है और वो इस पर अटैक करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है, जो कि कहता है कि मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, क्या मैं वो तुम्हें दिखाऊं। और ऐसा बोलकर वो हाथों की कुछ मूव्स करके पहाड़ की तरफ करके उसके बाद फिर सोल्जर्स की तरफ कर देता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे पत्थर टूट के गिरने लग जाते हैं। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो हिडन रूम उन्हें मिला था उसमें बहुत सारा गन पाउडर था, जो उन्होंने पहले ही उस रॉक पे लगा दिया था और फायर से उस पर ब्लास्ट कर दिया था, जिस वजह से सारे पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। और क्वीन मैन और लिंग आके थोड़ी बहुत फाइट करते हैं, जिससे ज़्यादा मेहनत किए बिना ही वो फाइट जीत जाते हैं। और तभी उसके पास एक प्रोग्राम आता है जो उससे कहती है कि तुमने अपनी बहुत अच्छी फाइट से सब लोगों को हरा दिया और इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। और वहाँ पर उसे बहुत सारे हॉर्स आ जाते हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे हमारा मेन लीड जो है वो कोलैबोरेशन के लिए गया था बाकी अदर विलेज से। और वो यहाँ पे आके कहता है कि इन्होंने बहुत ईजीली तरीके से ब्लैक रॉक रिवर से की आर्मी से फाइट कर लिया, इसका मतलब एक दिन ये बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और हमें इन्हें मार देना चाहिए ताकि हमारा विलेज सबसे ऊपर हो। और इसीलिए ये कुछ लोगों को वहाँ से आते हुए देखते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म।